तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनाने के लिए आ रही है स्वयं देवी दुर्गा माँ। जी हाँ, आज शाम 3:30 के बाद से आपका शुभ समय की शुरुआत होंगे और अब आप जो भी चाहेंगे वह सब मनोकामना संपूर्ण कर देगी। माँ दुर्गा दोस्तों, माँ देवी दुर्गा के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों, हमें पता है आप अंदर ही अंदर अगले 3 महीने से परेशान निराश रहते हैं। जीवन में सपने तो बहुत बड़े बड़े सजा कर रखे हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें। दोस्तों, आप ये एक बात कहीं ना कहीं किसी के मुख से जरूर ही सुने होंगे कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे बुरा हो या भला हो, क्योंकि सबको एक दिन बदलना ही है। आज समय आपका बुरा चल रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा आपके भी सपने पूरे होंगे, आपको भी लोग इज्जत करेंगे, गली मोहल्ले में आपका भी नाम होगा। दोस्तों, घबराइए नहीं, अब आपका मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि मां आपके घर पर अपनी नजर खोल दी है और आज ही शाम को देवी मां आपके घर पर पधारेंगी और आपके जीवन से सब दुख दूर कर देंगी। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर की ये 5 आदत ऐसी है जो आपके दुश्मन को भी पता है और आप हर वक्त इसी के चलते परेशान भी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा देर तक परेशान रहते, जैसे आपके जीवन में कोई भी टेंशन या परेशानी आते हैं, स्वयं उसी क्षण आपके सबसे बड़े प्रिय देवता भी आपको खुश करने के लिए आपके पास किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और आपको टेंशन से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में यह 5 आदतें सुधार लेंगे तो आने वाला समय में आप बहुत ही सहनशील, बहुत ही हिम्मत वाला भी बन जाएंगे। लेकिन आप इस आदत से कई बार पीछा छुड़ाने का प्रयास भी किए हैं, परंतु आप इतने भोले भाले हैं कि आपको ज्यादा देर तक बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। अगर आपके सामने कोई लोग ज्यादा चालाकी करता है तो उस इंसान का चालाकी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, क्योंकि आप बड़े जल्दी सामने वाले व्यक्ति का चाल ढाल देखकर ही उसके बारे में उसकी कुंडली निकाल देते हैं और लोग आपसे फिर जलने लगते हैं, क्योंकि इस संसार का आदत है जहां लोग आपकी बराबरी ना कर पाते तो लग जाते हैं बुराई करने। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन तक आप अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेंगे। और यह समय इतना ज्यादा चमत्कारी समय है कि अभी लोग आपको अपने सपने के रास्ते से भटकाने के लिए आपसे जबरदस्ती उकसाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप अगर इस समय किसी भी चमचे के बाद में अगर उलझ जाएंगे तो आने वाला समय आपके लिए बुरा हो जाएगा। इसलिए बस आप अगले 24 दिन तक शांत रहिए और अपने काम पर फोकस बनाए रखिए, फिर उसके बाद आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, देवी दुर्गा मां की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हां, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस, मछली, अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि देवी मां दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां, और दूसरे नंबर, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने, क्योंकि मां दुर्गा ही मां लक्ष्मी है, मां दुर्गा ही मां सरस्वती है, मां दुर्गा ही आदि शक्ति है, मां दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आपके मुख से निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे। और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर, मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें
और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर लाए अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, मां दुर्गा आपको माला माल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में मां दुर्गा हो या कोई भी देवी देवता, परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती न करे जिनसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति नेक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जी हां, जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला, जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूलकर भी भागना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करे, ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसी गलती न कर बैठना जिनमें आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो। और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, और तीसरी बात, कोई धार्मिक कार्य स्थल पर जाने वाले हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखने होंगे, नहीं तो सब सपने सपने में ही रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर आप किसी भी धार्मिक स्थान से वापस आए हैं या घर में आपका कोई पूजा पाठ हुआ हो अगले 4 महीने के अंदर, तो आप और आपके घर के कोई भी सदस्य किसी अशुद्ध स्थान पर न जाने होंगे, जैसे कि शासमान घाट किसी मृत लोगों के घर भोज खाने। जी हां दोस्तों, ऐसी स्थान पर आपको नहीं जाने होंगे। अगर आपके घर में कोई बड़ा पूजा हुआ है और पूजा किए हुए 6 महीने भी नहीं हुआ है, तो ऐसे जगह पर आप कभी ना जाए, और इनसे आप संपूर्ण तरह से शुद्ध रहेंगे और कोई भी काम आओ आराम से कर सकेंगे। जी हां, तो इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज यह एक गलती दोबारा मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हां मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज का यह एक गलती आपको बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ा देगा। जी हां दोस्तों, यही एक गलती आपको ले डूबेगा। मैं आप सभी से पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भगवान के लिए आप यह काम मत करना आज बेटा, क्योंकि आने वाला समय आपको मालामाल बना देगा। जी हां दोस्तों, जीवन में ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि माता धन लक्ष्मी और भगवान शनिदेव महाराज आपके महाराशि में एक साथ गोचर करने वाले हैं, जिसका परिणाम ऐसा होगा लोग भी आपको देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि माता धन लक्ष्मी और भगवान शनिदेव महाराज एक साथ राशि में गोचर करना बड़े ही सौभाग्य की बात होते हैं। और ऐसे में यह समय आपके लिए ऐसा मौका आपको ईश्वर प्रदान करेंगे, जिनसे आपका पूरा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, बस आज आपको इस वीडियो को पूरी तरह देखना है और वीडियो में बताए गए बातों को ध्यान में रखना है, और वीडियो के बीच एवं अंत में जो 3 उपाय बताए गए हैं उन्हें आपको अपने जीवन में करना अति अनिवार्य है, क्योंकि धन की देवी मां लक्ष्मी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव महाराज दोनों एक साथ आपके राशि में गोचर करेंगे। और इसके बीच में आपने यदि ये उपाय कर लिए तो समझ लीजिए आप रातों रात करोड़पति बन गए। जी हां दोस्तों, लेकिन माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय भगवान शनिदेव महाराज भी जरूर लिखें। जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएंगे आपके। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन काम आपको नहीं करने हैं और कौन से करने में आपकी उन्नति और भलाई होगी। जरा ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए संघर्ष वाला कहा जा सकता है। आप अगर अपने हक के लिए लड़ेंगे तब यह समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। जी हां, यह समय आपके अपर भगवान शनिदेव और माता धन लक्ष्मी की कृपा पड़ेंगे, और इसी बीच आपका भाग्य भी साथ देंगे। तो आप इस कीमती समय का दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों किस्मत एक बार मौका देती है दोबारा। नहीं तो कोई भी ऐसे आलतू फालतू छोटी मोटी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें और अपने कीमती समय का लाभ उठाए। जी हां, साथ में आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धा वाला कहा जाएगा, और इस प्रतिस्पर्धा में आप आगे निकल सकते हैं। जी हां, अगर आप म्यूजिक के क्षेत्र में जुड़े हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा खुशखबरी मिल सकता है, अगर आप आत्मविश्वास में कमी ना आने दें तो आप जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यह समय काफी अनुकूल है, बस ध्यान रहें कि आप अपना पर्सनल बात किसी से भी ना कहें।
इस समय तो इसी में आपकी भलाई है। आपकी लव लाइफ में किसी मित्र की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, क्योंकि कुछ अभी भी आपके लाइफ में ऐसे मित्र मौजूद हैं जिनको आपकी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। ये लोग आपके निजी जीवन में ऐसे पैसाते हैं जैसे लगता है कि आपके लिए यह बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार रखते हैं, लेकिन मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसे अपना मानकर साथ चलते हैं, अक्सर वही लोग आपको किसी मुसीबत में फंसाकर निकल जाते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपका कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ लोग औज भी हैं जो केवल अपना फायदा देखते हैं। चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, पर ये आपको रद्दी के भाव समझते हैं। तो ऐसे लोग आपको अगर आने वाले अगले 24 घंटे में कोई भी सुझाव दे तो उसे भूल कर भी मत करना। ये केवल आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, खुशी में नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन बुरा। तो सोचकर समझकर ही फैसला करें। आपको कान का कच्चा नहीं बनना है, इसलिए अपनी पांचों इंद्रियां आप खुली रखें। साथ में इस समय आप करियर को लेकर आप तनाव ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जिससे कामकाज में गलतियां ज्यादा होने की आशंका बन रही हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने मन को शांत रखें। चाहे लाख समस्या क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, क्योंकि दोस्तों, जहां सफलता होते हैं वहां कुछ हमारे जलने वाले भी मौजूद होते हैं। तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, बस घबराना नहीं। आपको आपका किस्मत आजमाएंगे कि आप कितना परिश्रम कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जी हां, एक बात याद रखना, जीतना बड़ा परिश्रम होगा, उनसे 1000 गुना बड़ा सफलता होंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बिजनेस में आप दिल की बजाय दिमाग से ही काम लें। समय के अंत में नौकरी पेशा जातकों को करियर में तरक्की के शुभ अवसर प्राप्त होंगे और आमदनी भी बढ़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जिनसे जीवन में खुशी का रंग छा जाएंगे। और साथ में दोस्तों, इस समय अपनी किस्मत को निखारने के लिए अपने चारों ओर फिरोजा रंग लगाएं। चाहे वह कपड़े, सहायक उपकरण या सजावट के माध्यम से हो, फिरोजा स्पष्टता, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। सौभाग्य को आमंत्रित करने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखदायक रंगों को अपनाएं। वित्तीय मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सितारे आपको अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी आय बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह देते हैं। अपनी उद्यमशीलता की भावना को अपनाएं और अपरंपरागत निवेश अवसरों पर विचार करें। लीक से हटकर सोचने की आपकी क्षमता वित्तीय लाभ दिला सकती है। नई वित्तीय रणनीतियों के लिए खुले रहें। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप कोई भी ऐसा काम न करें जिनसे ईश्वर आपसे रूठ जाए। दोस्तों, हम सब आप इंसान हैं तो गलती भी होगी। कई बार हम परिस्थितियों से परिचित नहीं होते और डर जाते हैं। डर की वजह से गलती कर बैठते हैं। गलतियां ना हो, यह संभव नहीं, लेकिन हम गलती करने से बच जरूर सकते हैं। जानिए गलतियों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ईश्वर आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपसे ही भूल चूक में गलती हो गई है। लेकिन आप अगले 24 घंटे तक इन बातों को जरूर ख्याल करें और इनमें बहस न करें। गलतियों से डरने या भागने के बजाय उस पर काबू पाना सीखें और खुद को रोज बेहतर बनाते चलें। कभी भी दोषारोपण करने या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि ऐसी आदत आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकती। अच्छा यह है कि गलती को स्वीकार करें कि आपने गड्ढबद्धी की है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गलती की सफाई देना हमेशा बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिकायत करने की कोशिश न करें। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जरूरत है कि अपनी गलतियों पर काम करें। एक समय के बाद आप जरूर ऐसा करने लग जाएंगे कि आपके काम में कोई चूक नहीं होगी। किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा बुराइयां उन्हें गिनाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना करेंगे तो उन्हें यह चीज बुरी भी लग सकती है।
अपने पार्टनर की तुलना करने की आदत आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा देंगी, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। सम्मान ना देने की गलती। हर रिलेशनशिप में सम्मान का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस रिश्ते में और पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी यह लगेगा कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो वह भी आपको सम्मान जरूर देंगे। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की बातों का और उनके डिसीजन का सम्मान बाकी लोगों के सामने भी करते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हां दोस्तों, ईश्वर हमेशा यही चाहते कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनके साथ आप कभी भी बुरा मत करिए और ना ही उनके बारे में कभी भी गलत सोचिए। ऐसा करने से मनुष्यों की वृद्धि में बहुत हानि होते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना यानी भगवान का मजाक बनाना, क्योंकि विश्वास, कर्म, धर्म, प्रेम और सेवा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। और जो मनुष्य जितना धर्म के साथ कर्म करते हैं वे उतना ही अधिक धनवान बनते जाते हैं। और माता पिता की सेवा से ही ईश्वर मनुष्यों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी हमेशा अपने माता पिता के साथ आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से AUM सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप स्फटिक की माला से पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मय भजसी पद्माक्षियैन सौख्यम लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताएं दूरये स्वाहा मंत्र का जाप करें। पैसा प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कैसे करना है? ऊपर बताए गए मंत्रों में पहला मंत्र भगवान श्री कृष्ण का धन धन्य प्राप्त करने का मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण के सप्तदशाक्षर महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पूरे 5 लाख बार जप लेगा उसके जीवन से धन से संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उसे मनचाहे धन की प्राप्ति होगी। इसे आपको हर रात सोने से पूर्व जपना चाहिए। हमने जो ऊपर मंत्र बताए हैं उनमें से दूसरा मंत्र भी श्री कृष्ण का ही है और इसे उनके मूल मंत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धन के सुख की चाहत रखते हैं उन्हें इस मंत्र को हर सुबह स्नान करने के बाद 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपका कोई भी धन, रुपया, पैसा जो किसी वजह से कहीं फंसा हुआ रह गया है वह आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिए गए मंत्रों में से तीसरा मंत्र मां लक्ष्मी का मंत्र है, जिन्हें यह पूरा संसार धन की देवी के रूप में पूजता है। उनकी कृपा के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति नहीं होती। मां लक्ष्मी के इस मंत्र के जाप के लिए आपको हर माह के पहले शुक्रवार को अपने पूजा घर में उनकी पूजा करनी होती है और उन्हें मिश्री और खीर का भोग लगाना होता है। इसके बाद सच्चे मन से उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। जो भी पूरी श्रद्धा से उन्हें नमन करता है उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है।